आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और नई सरकार का गठन भी हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ भी ले ली है और अब कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई। लेकिन क्या बिहार में सियासी संकट अभी बाकी है या समाप्त हो गया? कयासों का बाजार अभी गर्म है कि जदयू के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट नहीं है। विधायकों में टूट की संभावनाएं प्रबल है, क्योंकि जदयू के विधायकों का एक धारा जो है वो बीजेपी को काफ़ी पसंद करता है, तो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो राजद मानसिकता के हैं, जिनको राजद का साथ ही अच्छा लगता था। लेकिन इन सब के बीच आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें बजट सत्र की जो तारीख को बढ़ा दिया गया, उससे कई और कयास लगने शुरू हो गए। दरअसल 5 फरवरी से बिहार में बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में उसके तारीख को बढ़ा दिया गया और नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। तो कई जानकार इसके पीछे विभिन्न तर्क दे रहे हैं। जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या जानकार हैं, उनकी तो अपनी एक अलग मत है। वो कह रहे हैं कि देखिए, अब नए मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाएगा और वित्त विभाग भी किसी को सौंप दिया जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बजट सत्र होगा, क्योंकि इससे राज्य के विकास को लेकर जो नई योजनाएं होती हैं, नए आयाम होते हैं, उन सब को लेकर के उसे अमली जामा पहनाया जाता है और राशियों का बंटवारा होता है और राज्य की प्रगति के लिए और विकास के लिए योजनाएं बनती हैं। इसीलिए इसको अभी थोड़ा टाला गया, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन वहीं एक दूसरा धारा ये भी कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो खुद ब खुद फ्लोर टेस्ट हो जाता और विधायकों की संख्या कम होती तो सरकार गिर भी सकती थी, क्योंकि जदयू के पर्याप्त विधायक जो हैं वो जदयू के तमाम जो विधायक हैं वो अभी एकजुट नहीं है, क्योंकि स्पीकर को बदला जाना होता। राजद कोटे से अभी स्पीकर अवध चौधरी हैं, तो जब सत्र की शुरुआत होती तो खुद ब खुद वोटिंग होता और उन्हें हटाया जाता, तो विधायकों की संख्या का पता चल जाता। और वहीं बजट सत्र के दौरान कई योजनाएं होती हैं जिसे पारित करने के लिए भी खुद ब खुद ये परिस्थितियां बन जाती। तो इन सब के बीच में ये कयास लगने लगे हैं कि इसे बढ़ाने के पीछे का मकसद यही है कि अभी तक सरकार पर खतरा बना हुआ है। लेकिन वहीं एक दूसरी बात आप ये भी सुन लीजिए कि जो पिछली सरकार की, मतलब जो महागठबंधन की सरकार थी, तो जो कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार और राजद के बीच काफ़ी तलखी देखी गई थी, उस दिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश को लेकर कैबिनेट में उस योजना को लाया था, लेकिन जिसे राजद ने नकार दिया। राजद नहीं चाहती थी कि बिहार में विधानसभा भंग हो और चुनाव हो। लेकिन यदि ऐसी बात होती तो फिर ये बातें राजद को कहने में गुरेज क्यों थी? क्या ये सिर्फ अफवाह है या इन बातों में सच्चाई है? ये तो राजद ही जानती होगी या जदयू। लेकिन इस बार जब नए कैबिनेट का अभी गठन हुआ है तो कई लोग ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि जब तक कैबिनेट में सभी दलों की सहमति नहीं होती है तो विधानसभा भंग नहीं किया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं? और विधानसभा अगर भंग होगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथों में होगी। तो क्या ये भी डील हो सकता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएंगे और लोकसभा चुनाव में जो पिछले बार 39 सीटें आई थी उतनी ही सीटें फिर से बरकरार हो और जदयू को भी फायदा और केंद्र में जदयू को कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जाए? तो नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो बीजेपी को भी सीधे तौर पर नहीं, मतलब घुमा फिरा कर कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो कयासों का बाज़ार काफ़ी गर्म है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के घर भी जो ईडी की छापेमारी आज हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी समन भेज दिया गया है, तो इन सब के बीच ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो क्या सरकार जो है फिलहाल जो बनी है वो राजद परिवार को मुसीबत में डालेगी ताकि वो किसी तरह की जोड़ तोड़ का गणित न बैठा सके? क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है और हम इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बिहार को एक नई सरकार मिल गई है और नई कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे जल्द ही, ऐसी सूचनाएं भी सरकार की तरफ से मिल रही है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।